Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with another video. It's a part of the second of Redux. Redux के पहले मैंने थ्योरी में बताया था कि हम कौन कौन से स्टेप कंसीडर करेंगे। Redux की डेफिनेशन थी और कौन से हम स्टेप लेंगे। तो पहली स्टेप थी एक्शन। तो फिक्स सब में है कि हमें एक ही स्टेप प्रोसेस करनी है, बट हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम एक एक वन बाय वन करेंगे। रिडक्स क्या होगा, पहले एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन। मैनेज एप्लीकेशन स्टेट इन सेंटराइजेशन स्टोर ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन। मतलब आपको अगर पूरी एप्लीकेशन का डेटा कहीं स्टोर करना है तो आप रिडक्स इज़ द बेस्ट है फ्रंट एंड रिएक्ट के लिए। बट जैसे अगर आपने किसी पेज पे आपका स्टोर है, पेज जैसे लोड करोगे तो रिडक्स की वैल्यू वो दोबारा आपका स्टोर है ना रिफ़्रेश होता है और डेटा वापस से क्रिएट होता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है एक्शन। तो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कैसे हमें एक्शन की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल हमें एक ये यूज़र लिस्ट है, ठीक है, हमें यूज़र का डेटा मैनेज करना है। तो यूज़र के सबसे पहले क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि यूज़र आएगा, डेटा हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे और उसे स्टोर में स्टोर कर देंगे। कभी ऐसा हुआ कि मुझे उसका यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट करनी पड़ेगी, वो एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। कभी मुझे ऐसा होगा कि डिलीट करना पड़ेगा, स्टोर का में यूज़र होगा। तो ऐसे एक्शन परफॉर्म होंगे, उन्हें एक्शन कहते हैं कि आपको ऐड परफॉर्म करना है एक्शन या आपको डिलीट परफॉर्म करना है। ऐसे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन रिडक्स एक्शन इज अ सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इंटेंशन और टू चेंज द एप्लीकेशन स्टेट। चेंज मतलब आप क्या करोगे यूज़र स्टेट का, तो यूज़र में ऐड भी कर सकते हो, तो उसका एक एक्शन हुआ। तो ऐड करोगे तो आपका स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, एक एंट्री हो जाएगी। डिलीट करोगे तो एक एंट्री डिलीट होगी, तो उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली वे टू ट्रिगर अ स्टेट अपडेट इन रिडक्स स्टोर। एक्शन मस्ट बी हैव द टाइप प्रॉपर्टी। एक्शन के अंदर टू प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो एक प्रॉपर्टी टाइप होती है और एक पेलोड होती है। टाइप प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करेगा कि आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप टाइप दे दो ऐड, डिलीट कर रहे हो तो उसको टाइप डिलीट दे दो, मॉडिफाई कर रहे हो तो टाइप एडिट दे दो। तो ऐसे टाइप डिफाइन करना पड़ता है ठीक है, जो डिस्क्राइब करेगा विच एक्शन बीइंग द परफॉर्म। दे कैन बी ऑल्सो इंक्लूड द पेलोड प्रॉपर्टी टू कैरी एडिशनल डेटा नीडेड फॉर द स्टेट चेंज। यानी टाइप से आप टाइप बता दोगे और पेलोड में आप बताओगे कि आपको कोई डेटा ऐड करना है तो वो डेटा उसमें पेलोड में डालो। आपको अगर डिलीट करनी तो वो आईडी डालो, कौन सी आईडी डिलीट करनी है, ठीक है। तो ये पेलोड आपका डिसाइड करेगा। तो ये एक्शन क्या होगा, आप नॉर्मल एक आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। तो हम एक एक्शन क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक्शन, जिसमें हमारे सारे एक्शंस परफॉर्म होंगे, राइट। अब तो हमें कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो हम एक्शन इस एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर index.js। अभी इस प्रोजेक्ट में आपकी एक ही फाइल तो मैं इंडेक्स बना रही हूँ। कभी ऐसा होगा कि मल्टीपल, जैसे आपको प्रोडक्ट का मैनेज करना है तो आप product.js बना सकते हो। यूज़र का डेटा मैनेज एक्शन परफॉर्म करना तो user.js। ऐसे डिफरेंट फाइल बना सकते हो। अभी तो मैं एक ही फाइल बना रही हूँ index.js। तो हमारे के लिए हमें क्या, हम इसमें परफॉर्म करते हैं कुछ एक्शन। मैं अभी 3 एक्शन क्रिएट कर देती हूँ, तो 3 मेथड क्रिएट होंगे। तो कॉन्स्ट नॉर्मल जो एरो फंक्शन होते हैं वैसे क्रिएट होगा आपका। ये ऐड फंक्शन एक ऐड क्रिएट हो गया, ठीक है। हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट ऐड, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऐड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट मल्टीपल ऐड होंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, ओके। ये हमारा एक फंक्शन हो गया एक्शन ऐड। अब मैंने कहा था इसमें 2 प्रॉपर्टी लेता है ये। एक आप 2 प्रॉपर्टी की नीड होगी जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ इसमें एक रिटर्न करवा देते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट होगा, जो मैंने डेफिनेशन के ऊपर बताई थी। एक रिटर्न करता है आपका एक नॉर्मल प्लेन ऑब्जेक्ट जिसमें 2 प्रॉपर्टी होगी। एक तो आपकी होगी टाइप, ठीक है, वो स्टैटिक आप डिफाइन कर दोगे क्या होगा, और एक होगा पेलोड जो आपका टेक्स्ट बताएगा, जो आपको मॉडिफाई करना है या क्या करना है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी होगी। टेक्स्ट आपका यहाँ से आ सकता है कि आपको कौन सा डेटा टेक्स्ट कर लेना है, वो आप पेलोड में पास कर देंगे, ठीक है। ये ऐड है तो मैं इसका नाम टाइप दे देती हूँ ऐड, जो आपके यूज़ होगा। कब यूज़ होगा मैं आगे बताती हूँ। ऐसे बस हमें ओनली फंक्शन बनाना है। ऐड की तरह आप कॉपी करके एक और बना सकते हैं डिलीट। तो डिलीट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या डिलीट करना है। इसका मैं एक्शन दे देती हूँ डिलीट, ओके।
सेम में एक और बना देते हैं हम, एडिट भी बना देते हैं एक, एडिट, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम एडिट। एक एक्शन बना देते हैं डिलीट ऑल, या को आपको एक डिलीट करना है या मल्टीपल डिलीट करना हो, डिलीट ऑल, इसका नाम दे देते हैं डिलीट ऑल, इसको भी मैं कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे आपने नॉर्मल क्या किया, आपने बस नॉर्मल मेथड क्रिएट किए जिसमें आपने नॉर्मल मेथड क्रिएट किया और एक्शन प्रोवाइड, यह है एरो फंक्शन। डिलीट नोट अलाउ एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, डिलीट यूज़र, ओके, तो मैंने रीनेम कर दिया। नॉर्मल क्या है, एक मेथड एक्शन में क्या होता है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो टाइप और एक होता है पेलोड, ठीक है। इसमें नॉर्मल आपने बना दिया है, ऐसे सेम आप दूसरे यूज़र या पेलोड के लिए बना सकते हैं। अब हमारा एक्शन क्रिएट हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगी रेड्यूसर, जो स्टेप थी रेड्यूसर कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कंबाइन कैसे करेंगे, वो मैं पार्ट लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो, इसको बना के देखो, एक बार थ्योरी से गो थ्रू करो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वाली देखो प्रीवियस जाके कि क्या क्या स्टेप होते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक शेयर कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रेड्यूसर वाले पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे, रेड्यूसर कैसे क्रिएट करना है। जब तक ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।